मिडल ईस्ट में जंग का 10वां दिन। इजरायल ने तेहरान के तेल भंडारों और टैंकरों को बनाया निशाना, 4 की गई जान। अली खामनेई के बाद बेटे मुश्तबा खामनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर। तेहरान में समर्थकों के ने फैसले पर जताई खुशी। मुश्तबा खामनेई लंबे समय से उत्तराधिकारी की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे थे। ईरान की सुरक्षा व्यवस्था और नेटवर्क में उनकी मजबूत पकड़ बताई जाती है। अमेरिका, इजरायल और ईरान तनाव के बीच बड़ा राजनीतिक फैसला। मुश्तबा खामनेई के चयन से कट्टरपंथियों की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। कतर में साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में 313 लोग गिरफ्तार। इजरायली रक्षा बलों ने ईरान के IRGC एयरफोर्स मुख्यालय को निशाना बनाया। IDF के मुताबिक यह ईरानी वायुसेना की गतिविधियों का मुख्य कमांड सेंटर था। IDF का बड़ा दावा, कहा बड़े पैमाने पर हमलों में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एयरफोर्स मुख्यालय को निशाना बनाया गया। निशाना बड़े हमले में ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर किया गया। इजरायली सेना का बेरूत में बड़ा हमला। IDF ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल के एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की कोशिश। सुरक्षा खतरे के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला। सऊदी अरब के गैर जरूरी दूतावास कर्मचारी और परिवारों को लौटने का आदेश। कतर के प्रधानमंत्री ने ईरान पर लगाया धोखा देने का आरोप। लिखा, खाड़ी देशों पर हमला भरोसे के खिलाफ कदम। कतर ने ईरान के हमलों को बताया पहले से योजनाबद्ध। प्रधानमंत्री बोले, युद्ध शुरू होते ही खाड़ी देशों को बनाया गया निशाना। ईरानी ड्रोन और मिसाइल से खाड़ी देशों पर लगातार हमले। अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई के जवाब में ईरान की प्रतिक्रिया। कतर के प्रधानमंत्री ने सभी पक्षों से तनाव कम करने की अपील की। कहा, मौजूदा संघर्ष को तुरंत डी-एस्केलेट करना जरूरी है। मध्य पूर्व युद्ध में बढ़ता जा रहा है मौत का आंकड़ा। ईरान में 1230, लेबनान में 300 से ज्यादा, इजरायल में करीब दर्जन भर की मौत। अमेरिकी सांसद जैक ऑचिनक्लॉस ने ईरान के नए नेतृत्व पर साधा निशाना। मुश्तबा खामनेई को बताया आतंकी तानाशाह। डेमोक्रेट सांसद जैक ऑचिनक्लॉस का डोनाल्ड ट्रंप पर हमला। ईरान में सत्ता बदलाव में ट्रंप की भूमिका पर उठाए सवाल। यूएई के राष्ट्रपति और ट्रंप ने फोन पर ईरानी हमलों की चर्चा की। अमीराती राज्य समाचार एजेंसी की पुष्टि। ईरान की कार्रवाई पर सऊदी अरब नाराज। कहा, ईरानी हमले जारी रहे तो संबंधों पर पड़ेगा भारी असर। सऊदी अरब में रिहायशी इलाकों पर हमले की कतर ने निंदा की। कहा, ईरान की कार्रवाई खतरनाक सावा। अमेरिका इजरायल के ईरान के फ्यूल डिपो पर हमलों से नाराज। रिपोर्ट एक्सियोस के मुताबिक युद्ध के बीच सहयोगियों में पहली बड़ी दरार उभरी। खाड़ी देशों में जारी तनाव के बीच ईरान में चेतावनी दी गई है। मिडल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले और बढ़ाए जाएंगे। ईरानी हमलों में घायल अमेरिकी सैनिक की मौत। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अब तक 7 सैनिक मारे गए हैं। यूएई की सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया। मिसाइली हमलों के जवाब में एयर डिफेंस तैनात। ईरान ने दी चेतावनी, तेल ढांचों पर हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई की बात कही है। हालात बिगड़े तो तेल कीमतें $200 प्रति बैरल तक जा सकती है।